सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो यार आज से मैं एक बिल्कुल नई सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका के नाम होने वाला है हेवनली एम्परर। यार इस वाली सीरीज के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स मैंने रीड किए क्योंकि मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। मुझे यकीन है कि शायद आप लोगों को भी ये वाली सीरीज पसंद आने वाली है, इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं। फिलहाल के लिए इसका पहला एपिसोड आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से देखना ताकि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो अब इस सीरीज हेवनली एम्परर की एपिसोड 1 की स्टार्टिंग सिटी से होती है जिसका के नाम टोंगजू सिटी होता है। वहीं पे सिटी में एक शादी का बैनर लगा होता है के ऊपर लिखा होता है कि आज के दिन ज़ुओ डियान चाओ इमोर्टल के एक वंशज जो कि अकेले ही एक काफी ग्रेट और खतरनाक जंगल में जा करके इन फैमिली के एक वंशज को रेस्क्यू करके लाए जो कि हमारे इस ग्रेट डिवाइन सॉर्ड डायनेस्टी की सबसे एल्डेस्ट प्रिंसेस थी। इसीलिए हमारी प्रिंसेस और जाओ डियान की कल एक ग्रेट सेरेमनी होने वाली है। इधर इस खबर को सुनकर के सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और वो कहते हैं कि क्या क्यून्यू सच में शादी करने के लिए यहाँ पे वर्दी है। ऐसे किन फैमिली के दो एल्डर्स जो कि एक वॉर गॉड थे, लेकिन फिर भी वो लोग भी उस खतरनाक और बड़े जंगल में जाकर के मारे गए। यहाँ तक कि किन्यू जो कि इस टोंगजू सिटी की सबसे ग्रेट मोस्ट टैलेंटेड मार्शल आर्टिस्ट है, वो भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। और वहीं पे एक लड़का अपने पास वाली लड़की से कहता है कि इस बात को सिर्फ एक ही महीना हुआ है, ये लड़की उससे शादी करने के लिए कितनी जल्दी कर रही है। और उस लड़के की बात सुन उसके साइड वाली लड़की भी कहती है आखिर कौन सी लड़की मिस्टर ज़ुओ के साथ शादी करना नहीं चाहेगी, आखिरकार वो इमोर्टल फैमिली के एक डिसेंडेंट हैं। इसके बाद और भी लोग बात करते हुए कहते हैं कि ये कहा जा रहा है अतः कि मिस चाओ और मिस ली खुद व्यक्तिगत रूप से किन फैमिली में किन्यू का दौरा करने के लिए गए थे कि उन लोगों की बिलोंगिंगनेस सभी लोगों को दिखाई जा सके। नेक्स्ट सीन में उन सभी लोगों की बात खत्म हो जाने के बाद लोगों को किन फैमिली का इनर कोर्टयार्ड दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा काफी बुरी हालत में अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है। यही बंदा हमारी इस स्टोरी का मेन प्रोटोगनिस्ट है जिसका के नाम है किन्यू। वहीं पर लेटा हुआ होता है तभी वहाँ पे दो लोग आते हैं, इनमें से एक लड़का और एक लड़की होते हैं। वो लोग किन्यू को देख उससे कहते हैं किन्यू तुम जब से एक बच्चे थे तभी से तुम इस टोंगजू सिटी की एक ग्रेट प्राइड थे और सिर्फ 3 साल की उम्र में ही तुम अपनी ग्रेट परफेक्शन स्टेज पर पहुंच गए थे। यहाँ तक कि 9 साल की उम्र में ही तुमने अपनी उस ग्रेट परफेक्शन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, जबकि 13 साल की उम्र में तुमने ग्रेट एसेंस को भी मास्टर कर लिया और 18 की एज में तुमने रिल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी के फर्स्ट स्टेप को भी हासिल कर लिया। तो अब वो लड़का इतना कहने के बाद किन्यू का गला पकड़ते हुए उससे कहता है मगर लेकिन इस सब का क्या फायदा, अब अपने आप को देखो, तुम्हारी सारी वेन्स खराब हो चुकी हैं और तुम्हारी सारी कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से ब्रोकन हो गई है और अब तुम यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से एक बेकार कचरा बन चुके हो और मैं ज़ुओ डियान यहाँ का एक ग्रेट हीरो बन गया कि अकेला ही उस खतरनाक जंगल में जाकर के तुम्हें वापस से रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया और अब मैं तुम्हारी फियोंसी से भी शादी करने जा रहा हूँ। इतना कहकर के ज़ुओ डियान वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है। उसी वक्त मिस ली भी कहती है मैं ली किंगजे जो कि रॉयल ब्लड लाइन से हूँ और मेरी डेस्टिनी में इस पाथ को फॉलो करना लिखा है कि मैं इस वर्ल्ड के ऊपर अपनी सुपर मर्जी से लीड करूंगी। ये पहले तो तुम्हारी किन फैमिली का हमारी रॉयल फैमिली के ऊपर एक काफी बड़ा कर्जा था, इसीलिए मेरे फादर ने तुमसे शादी करने के लिए मुझको फोर्स किया, लेकिन तुम्हारी ये किन फैमिली हमारी रॉयल फैमिली के सामने एक कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं क्या लगा था कि तुम्हारे पास सच में इतनी क्वालिफिकेशंस हैं क्योंकि तुम यहाँ पे रॉयल फैमिली की सबसे एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ इतनी आसानी से मैरिज कर लोगे। हमारी सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक के साथ ही हमारे किंगजन और किंग हैन बड़े ही आसानी से मारे गए और तुम किन्यू सिर्फ एक ही रात में रिड्यूस होकर के यहाँ पे मात्र एक कचरा बन के रह गए। मैं किंजू अब यहाँ पे इस पूरे आसमान को अपने कब्जे में ले सकती हूँ। न कहकर के मिस ली जाओ की ओर जाती है और उसके गले लग करके उससे कहती है मिस्टर जाओ आप इमोर्टल सेक्ट के एक डिसेंडेंट हैं, इसलिए मेरा और आपका ही एक परफेक्ट मैच बनता है। मिस ली किंगे की बात सुन मिस्टर जाओ उससे कहता है कि किंगे तुम सच में काफी ज्यादा ग्रेट हो जो कि तुमने इतना कुछ यहाँ पर किया। इस सब से सच में मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तुमसे डेफिनेटली फ्यूचर में भी ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। इतना कहकर के वो लोग वहाँ से मुड़ते हैं और चले जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पे लेटे किन्यू की ओर भी दिखाते हैं, उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारा ऑरा रिलीज होने लगता है। उसके बाद उसके स्पिरिचुअल सी में एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि क्या तुम
सच में जीना चाहते हो। उस ऑरा ड्रैगन के इतना कहने के साथ ही किन्यू के सिर पर उसकी एक सील आ जाती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। इसके बाद हमें किन्यू की बॉडी के अंदर से काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्टों को रिलीज होते हुए दिखाया जाता है, जैसे कि ड्रैगन की, लायन की, एक रेड बुल, एक वेल, एक फीनिक्स और भी कई सारे स्पिरिचुअल बीस्टों को रिलीज होते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद वो डिवाइन ड्रैगन या बीस्ट जो भी कुछ होता है वो किन्यू से कहता है कि किन्यू, यहाँ पे तुम्हारी इन सारी स्किल्स और पावर का विटनेस यानी कि गवाह बन रहा हूँ। डिवाइन बीस्ट के इतना कहते यहाँ पे अचानक से हमारे किन्यू की आंखें खुलती हैं। वो जल्दी से उठ करके खड़ा होता है। फिर वो हैरान होते हुए अपने आप को देखता है और कहता है, क्या सच में मैं वापस इस टाइम में लौट करके आया हूँ? मगर लेकिन अब मैं यहाँ पे वापस क्यों आया? और अगर मैं थोड़ा टाइम पहले और यहाँ पे रीइंकारनेट होता तो शायद मैं अपने फादर और ग्रैंडफादर को मरने से बचा लेता। इतना कहकर के किन्यू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है कि ली किंगे और ज़ुओडियान, तुमने जो कुछ भी मेरी प्रीवियस लाइफ में किया उसके लिए तुम दोनों लोगों को पूरी तरीके से पे बैक करना होगा। तुमने धोखे से मेरे फादर और ग्रैंडफादर को मार डाला, तो मेरी मेरिडियंस को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डाला। इसके बाद तुम लोगों ने अपनी वेडिंग सेरेमनी को भी प्रिपेयर कर डाला ताकि इस वजह से मेरी किन फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। इसके बाद फिर किन्यू कहता है, मुझे याद है कि मैं पहले भी इसी सेम टाइम पर जागा था और मैं उस टाइम पे इन सारे ड्रामेटिक चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। कहकर किन्यू फिर अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है कि कैसे वो इन सारे ड्रामों को सह नहीं पा रहा था। लोगों के बीच में से भागता हुआ लिंगे और जोडोंग की मैरिज सेरेमनी में पहुंच गया और वहां पे जाकर के मैंने खुद अपनी आंखों से उन दोनों लोगों को एक साथ मैरिज करते हुए देखा। के बाद जाउडियन हंस करके किन्यू की ओर देखता है, उसको एक जोरदार पंच लगा करके दीवार की ओर फेंक देता है। इसे देख करके किन्यू कहता है कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जाउडियन मुझे वहाँ पे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करेगा। नहीं, उसने मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करने के बाद बड़े से डेजर्ट में अकेला मरने के लिए फेंक दिया। लेकिन उसके बाद वहाँ पे एक लड़की आई, उस लड़की ने सबसे पहले आकर के मुझे वहाँ पे पानी पिलाया। वो लड़की कोई और नहीं ली किंगे की बहन ली किंग्याओ थी। लड़की वहाँ पे आई और उसने आकर के मेरी वहाँ पे जान बचाई और उस लड़की ने एक लंबे समय तक मेरी काफी अच्छी तरीके से केयर करी। जिसके 10 सालों के बाद फाइनली मुझे उस ग्रेट फॉरेस्ट में एक चांस मिला और मैं अपना बदला लेने के लिए वापस से जाग गया। मगर लेकिन उसके बाद मुझे एक सरप्राइज मिला। मेरी ट्रेनिंग के दौरान किंगे ने अपनी बहन किंग्याओ को ढूंढ लिया और वहीं पे उसे एग्जीक्यूट करके मार डाला। जिसे देख करके मैं पूरी तरीके से टूट गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं किंग्याओ का बदला लेने के लिए इंपीरियल फैमिली में जाऊंगा। फिर मैं अकेले ही इंपीरियल कैपिटल के लिए चला गया, लेकिन वहाँ पहुँच करके मुझे पता चला कि किंगे और जाउडियान वो दोनों पहले ही वहाँ से जा चुके हैं। इसलिए मैंने अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए फिर से कल्टीवेशन स्टार्ट की। इसके काफी टाइम बाद जब मैं अपने सुप्रीम लेवल पर पहुंच गया तो ली किंगे और जाउडियन ने मुझको फिर से चेज किया। उस टाइम पर ली किंगे पूरे कॉन्टिनेंट की एम्प्रेस बन चुकी थी। जाउडियन वो अपने इमोर्टल क्लैन का हेड बन चुका था। लोगों के पास मॉन्स्टर और इमोर्टल्स की एक काफी बड़ी फोर्स थी, इनको कि उन दोनों लोगों ने एक साथ मिलाकर के मुझसे बदला लेने के लिए कंबाइन कर लिया था। इसके बाद किंग्यू आगे कहता है कि फिर मैंने उस ग्रेट डेजर्ट में जाउडियन और उसके ग्रुप के खिलाफ जिंदगी और मौत का संघर्ष शुरू कर दिया। इसके बाद दिखाते हैं कि किंग्यू अपनी सुप्रीम पावर्स के साथ उन लोगों के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। बदले में लिंग्यू, जाउडियन और उसके साथ आए सभी लोग भी अपनी पावर्स को कंबाइन कर किंग्यू के ऊपर अटैक करते हैं। इसे कहते हैं कि अब जाओ और जाकर के हेल में जाके मरो। तो ये सारी फाइट के बाद किंग्यू आगे बताते हुए कहता है कि एक लंबी फाइट के बाद एंड में मैं भी काफी ज्यादा जख्मी हो गया। जाउडियन और उसके ग्रुप के बीच में घेर लिया गया। किंग्यू के इतने ज्यादा घायल और कमजोर होने के बाद जाउडियन उसे देख उससे कहता है, किंग्यू तुम्हारे पास अब बचने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं है, इसलिए अब तुम अच्छे बच्चे बनो और अपनी इस मौत को प्यार से गले लगा लो। तो किंग्यू भी अपनी जख्मी हालत में जाउडियन की बात सुन उससे कहता है, जाउडियन आज मुझे यहाँ पे मरना भी पड़े तो भी मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जा करके ही मरूंगा। इतना कहकर के किंग्यू अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो अपने साथ उन दोनों को भी मार डाले। ये देख लिंगे और जाउडियन वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि जाउडियन अपने आप को सेक्रीफाइस करके वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट करता है। इसके बाद वापस से हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पे कि जाउडियन कहता है कि इस जीवन में तुम सब लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसका बदला तुम सब लोगों को अपने खून से चुकाना पड़ेगा। इतना कहकर के किंग्यू अपने पास से एक स्क्रोल निकालता है और कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे उस ग्रेट फॉरेस्ट में मिली थी जिसे हेवन
9 डिजोलेट सूत्रा कहा जाता है। इसमें 108 एंशिएंट बीस्ट और 72 डिवाइन एंशिएंट बीस्ट को कैद किया गया है और इस मूवमेंट पर मैंने ऑलरेडी उनमें से एक बीस्ट को डायरेक्टली अवेकन कर लिया है। इतना कहते ही किंग्यू उस स्क्रोल के अंदर से एक बीस्ट को सेलेक्ट करता है। इसके बाद दिखाते हैं कि किंग्यू के सिर पे उस बीस्ट की सील्ड आ चुकी होती है और वो बीस्ट एक ग्रेट एम्प्टीनेस जेरिस होता है जिसका के नाम जायरस होता है। इसके बाद दिखाते हैं कि जायरस की सोल बॉडी किंग्यू की बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है, जिसे देख किंग्यू कहता है कि एक फियरलेस बीस्ट जेरिस हमारी बॉडी में मसल और बोन की पावर्स में एक जबरदस्त महारत हासिल कराता है और वो पावर बिल्कुल फर्स्ट लेवल स्पिरिचुअल रिल्म के एक मास्टर के बराबर जितनी होती है। इतना कहकर के किंग्यू लिंगे और जाउडियन को याद करता है और एक इवल स्माइल पास करते हुए कहता है रिवेंज तो सिर्फ रिवेंज होता है, ली किंगे और जाउडियन तुम दोनों अब प्रिपेयर हो जाओ मेरे बदले की आग को सहने के लिए। इधर किंग्यू ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसके रूम का गेट खुलता है और वहाँ से एक आदमी अंदर आता है। देख करके पहले किंग्यू भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन दूसरी ओर वो आदमी तो किंग्यू को देख काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि किंग्यू तुम क्या फिर से जिंदा हो गए। इधर दूसरी ओर किंग्यू उस आदमी को देख काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपने मन में कहता है ये तो किंग सुआन है, किंग फैमिली के सबसे एल्डेस्ट, हालांकि ये मेरे फादर का भाई है, मगर मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सीक्रेटली इस ग्रेट तबाही के लिए ली किंगे के साथ मिलकर के काम करता है। बाद में इसने किंग फैमिली के साथ विश्वासघात किया और जाओ फैमिली का नौकर बन गया और इसने उनके साथ मिलकर के मेरी किंग फैमिली के सभी लोगों को मार डाला। तो एल्डर जुआन किंग्यू को देख काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि किंग्यू अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने मन में कह रहा होता है लकीली ये पहले से ही हारा हुआ है और इसकी मेरिडियंस खराब हो चुकी हैं। इधर एल्डर जुआन भी किंग्यू को देख करके सब कुछ समझ जाता है और हंस करके कहता है कि ये आसान नहीं है कि एक हाई डीमन से एक लूजर बन जाना। तो किंग्यू भी उसकी बात सुन उससे कहता है कि एक कुत्ता सिर्फ एक कुत्ता ही रहता है और अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक कुत्ते नहीं हो तो तुम अपने एक दूसरे मालिक को ढूंढ लेते हो। हालांकि मैं अभी ग्रेस से नीचे गिर गया हूँ, मगर फिर भी मैं वो नहीं हूँ जिसे कि तुम्हारे जैसा एक बूढ़ा कुत्ता धमका सके। इधर किंग्यू के मुंह से अपने बारे में इतनी बेइज्जती सुनता हुआ देख एल्डर जुआन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और किंग्यू के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, मैंने किंग फैमिली के लिए बहुत मेहनत की लेकिन अंत में मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं। एल्डर जुआन किंग्यू से ये सब कहता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। किंग्यू भी अपने बेड से खड़ा होता है और उससे कहता है कि तुम सब लोगों ने खुद मुझे ये सब करने पर मजबूर किया है, इसीलिए तुम सब लोगों के मरने से ही मेरी किन फैमिली रह पाएगी। इतना कहकर के किंग्यू उस एल्डर की ओर घूर करके देखता है और अपने किलिंग इंटेंट और ऑरा को रिलीज करते हुए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर एल्डर जुआन कहता है कि किंग्यू इस सब में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है, आज के दिन मैं तुम्हें मार करके तुम्हें भी हेल में पहुंचा दूंगा, इसलिए मरने से पहले तुम ये याद रखना कि किन फैमिली के जिस मेंबर के हाथों से तुम मरने वाले हो उसका नाम किन जुआन है। इधर एल्डर जुआन ये सब कहकर के वहाँ पे जोर जोर से हंस रहा होता है कि तभी किंग्यू बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और एल्डर जुआन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारता है, साथ ही वो उसे एक जोरदार किक मारकर नीचे जमीन पर गिर देता है और उसका गला दबाते हुए उससे कहता है कि एक कुत्ता सिर्फ एक कुत्ता ही रहता है और वो कुत्ता जब एक पर्सन को काटता है तो उस कुत्ते की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत ही होती है। इतना कहकर के किंग्यू एक इवल स्माइल पास करता है, एल्डर जुआन को वहीं पर एक ही झटके में मार डालता है। तो अब इधर किंग्यू एल्डर जुआन को मार देने के बाद ऊपर एक चोला टाइप कपड़ा पहनता है, कहता है कि अब ऑलमोस्ट मेरा यहाँ से चलने का टाइम आ गया है, अब मैं आ रहा हूँ तुम सभी धोखेबाज कमीनों से अपना बदला लेने के लिए। किंग्यू यहाँ पे इतना कहकर के वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, इसका नेक्स्ट एपिसोड भी लाया जाए या नहीं उसे भी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। उसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।